ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत्य हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में दशम स्कंध में 9वें अध्याय में भगवान की जो दाम बंधन लीला है उसका श्रवण कर रहे हैं। किस प्रकार भगवान जो हैं वो जब उन्होंने दही का मटका फोड़ दिया तो भाग रहे हैं, वो भयभीत हो गए। पहले तो बड़ा क्रोध आया भगवान को कि मैया ने मुझे गोदी से उतारा क्यों। जब मैं दूध पी रहा था और मैं अतृप्त था तो मेरे को उतारा क्यों, मेरी अवहेलना कर दी, मेरी उपेक्षा की मैया ने। इसलिए क्रोध में आके उन्होंने मटके को तोड़ दिया जिससे सारी दही बिखर गई। अब दही बिखर गई तो उनके छोटे छोटे जो चरण हैं वो भी उन पे दही लग गई और वो जो है फिर जाकर बराबर के कक्ष में जो है चले गए। तो वहां पर उन्होंने जो है एक छीका था माखन का, तो उसके ऊपर बैठ के बंदरों को माखन लुटाने लगे। अब मैया ने जब देखा कि अरे इसने तो सारा का सारा मटका ही तोड़ दिया, तो पहले तो मैया को बड़ा अजीब लगा, समझ गई कि इसकी शरारत है, हंसने लगी। जब कृष्ण को नहीं देखा तो बड़ा आश्चर्य कर रही है अपनी तर्जनी से नाक को छूकर, जैसे मान लो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर साक्षात दर्शन कर रहे हैं मैया का। तो भगवान ने जानबूझकर अपने चरण चिन्ह छोड़ दिए, क्योंकि साधु जो होते हैं वो अपने भगवान जो हैं वो अपने चरण जो हैं यहां पर ही रख छोड़ कर जाते हैं। जैसे साधु अपना चरण चिन्ह छोड़ जाता है जिससे हम उनसे मिल सकें। तो मैया ने कमरे में झांक के देखा, उखल उल्टी रखी है, उस पर बैठे हैं पालथी मारकर आराम से, और गोदी में मटका रख लिया है और बंदर जितना चाहिए उतना मक्खन उसे बांट रहे हैं। तो चोरी का माल जो है दान कर रहे हैं। चोरी का है, चोरी कर रहे हैं, अपने घर में ही चोरी करें, चाहे है तो चोरी ही। तो इस प्रकार कृष्ण ने पहले मैया को नहीं देखा। अब बताते हैं कि जो बंदर थे उनकी आंखों के अंदर मैया की छवि आ गई। कृष्ण का जो कृष्ण के पीछे खड़ी है ना मैया, तो कृष्ण तो उन्हें देख नहीं पा रहे थे, लेकिन जो बंदर की आंखें हैं उनके अंदर मैया की छवि दिखाई दे गई। उनको समझ गए कि बंदर भागने लगे हैं, इसका मतलब मैया जो है पीछे खड़ी हैं, इसलिए झाम से कूदे और कूद कर भागने लगे। खड़े खड़े भाग रहे हैं, कूदते ही एकदम। जितने बंदर थे उनमें सब में हलचल मच गई, वो भी भाग रहे हैं। अब मुड़कर देखा जब कृष्ण ने तो मैया के हाथ में लाठी देखी, एक छड़ी है। तो इस प्रकार से भयभीत के तरह भाग रहे हैं। योगी जिनको प्राप्त नहीं कर सकते अपने हृदय के अंदर ध्यान लगाकर भी, वही आज दौड़ रहे हैं और रंगे हाथों पकड़े गए। अब मैया ने जब पकड़ लिया तो सोचती हैं मैया कि इनको जो है दंड तो देना ही चाहिए। मैया के स्नेह के वशीभूत हैं कृष्ण इस समय, तो ऐश्वर्य शक्ति जो है सारी की सारी लुप्त हो गई, खत्म हो गई ऐश्वर्य।
और वो कृष्ण ने जो पीछे का दरवाजा खोल दिया था, वो दरवाजा जो है पहले ही खोल दिया था तो वो दरवाजा राजपथ पे खुलता है। सोचा था मैया यहां नहीं आ पाएंगी, लेकिन भूल गए थे कृष्ण कि सुबह का समय है और सभी जो बड़े बूढ़े हैं सब गोवर्धन गए हैं पूजा का अरेंजमेंट करने के लिए, इसलिए मैया पीछे पीछे भागने लगी। वो राजपथ पर मैया भी भाग रही हैं। कृष्ण को मालूम है कि मैया तो स्त्री हैं तो वहां पर नहीं भागेंगी, क्योंकि वहां तो सब बड़े लोग होते हैं, बुजुर्ग होते हैं सब ना, तो इसलिए नहीं जागेंगी। लेकिन मैया वहां पर भी तीव्र गति से भाग रही हैं। तो भी मैया अपने हिसाब से तो तीव्र गति है, लेकिन मैया का स्थूल शरीर है, इसलिए जो है कृष्ण को मैया मंथर गति से भाग रही हैं। और भागने से उनके जो चोटी में फूल हैं वो भी नीचे गिर रहे हैं। जूड़ा तो पहले खुल ही चुका है उनका, भागने से और भी ढीला हो गया। तो मैया मानो मैया का वो अनुगमन कर रहा है, उत्साह दे रहा है कि हम तुम्हारे साथ हैं, आप तेज दौड़ो, आज तो दंड देना ही चाहिए कृष्ण को। और कृष्ण भी तिरछे मिर्छे होकर इधर उधर से भाग रहे हैं, फिर भी मैया तो मैया है, पकड़ लिया मैया ने। तो कृष्ण की ये विशेषता है अनुअच्छमाना, अर्थात जिनको योगी भी नहीं पकड़ पाते वे आज भाग रहे हैं। भगवान अजित हैं, स्वतंत्र हैं, अपार हैं, उन्हें पकड़ना आसान नहीं है। बड़े बड़े ज्ञानियों की भी वंचना कर देते हैं भगवान। ऐसे विमुक्त लोग भी, जो जीवन मुक्त पुरुष हैं, वो भी उन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन और भजन करने वालों को भी अपनी जो प्रेमा भक्ति है वो नहीं देते हैं। तो भक्तों के लिए भी ऐसे ही हैं, साधारण ऐश्वर्य ज्ञान संपन्न भक्तों के लिए, लेकिन मैया के लिए अत्यंत सुलभ हैं। शबरी के यहां गए राम, आश्रम में नहीं गए, शबरी के घर पर गए। तो इस प्रकार से जो है भगवान प्रेम को देखते हैं और प्रेमी भक्तों के वश में हो जाते हैं। भगवान की यही विशेषता है कि भक्ति विषय पुरुषो भक्ति रेव भूयसी। तो भक्ति के द्वारा वो सुलभ हैं। तस्या हम सुलभ पार्थ है नित्य युक्त से योगिन है। अब कृष्ण जो हैं सोचते हैं मैंने अपराध तो किया ही है, मटकी तोड़ी है नंबर 1, छीके में से निकाल के माखन जो है बंदरों को बांटा है, और मैं मैया से दूर भागा। तो 3 प्रकार के अपराध हैं भगवान को जो स्मरण में आ रहे हैं, भयभीत कर रहे हैं। तो व्यक्ति जो है अपराध के कारण ही भयभीत होता है। यदि पकड़ा नहीं भी जाए तो भी वहां भयभीत रहता है। आगसम का अर्थ है यहां पर अपराध। तो अपराध है तो दंड तो निश्चित मिलेगा ही। तो अब बचने का क्या उपाय है? बचने का एक उपाय है रोना। यदि आप रोगे तो जो आपको रुला रहा है उसका हृदय पसीज सकता है। तो कृष्ण को जो है इसलिए कहा रुदंतम। रोना भी 2 प्रकार का होता है, रियल और एक्टिंग करना। तो यहां पर तो झूठ मूठ का रो रहे हैं कृष्ण। कभी झूठ मूठ का रोते हैं, कभी सच्ची का भी रोने लगते हैं। तो कृष्ण ने बाएं हाथ से जो है, कृष्ण के मैया के दाएं हाथ में छड़ी है और अपने बाएं हाथ से उन्होंने कृष्ण का दायां हाथ पकड़ा हुआ है। तो इस प्रकार कृष्ण अपने बाएं हाथ से जो है नेत्र मसल रहे हैं और भय दिखा रहे हैं। मैया जो है उनको भय दिखा रही है और सोच रही है कि मैं मारूं कि नहीं मारूं, इसको मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए। अपराध तो है इसके, मटकी भी फोड़ी है, माखन भी नष्ट किया है और सड़क पर भी मेरे को दुड़वाया है। तो भी मैया फिर भी सोचती है कि क्या करूं मैं। अब आगे 12वें श्लोक में बोल रहे हैं, त्यक्त्वा यष्टिम सुतम भीतम विज्ञायार्भकवत्सला ईश किल तम बद्धुम दामना तत्वीर को विदा। हम मैया जो है सोचती है मैंने क्या करना चाहिए। नटखट तो है ये, इसको वश में भी करना है, इसकी आदत सुधारनी है, लेकिन फिर भी क्या करना चाहिए। तो कह रहे हैं इसके बाद अर्भक वत्सला, जो अपने बालक के प्रति अत्यंत वत्सल हैं, ऐसा उनके हृदय के अंदर जो है वात्सल्य जो है उमड़ आया। अत वीर्य कोविदा, अर्थात पुत्र के प्रति अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह। ऐसी जो यशोदा हैं उन्होंने सुतम भीतम विज्ञाय, अपने पुत्र को भयभीत देखकर, दामना माने रस्सी के द्वारा बद्धुम बांधने की, ईयेश किल इच्छा से, यष्टिम त्यक्त्वा छड़ी को फेंक दिया। उन्होंने सोचा कि इसको बांध के रखना ही ठीक है, क्योंकि यदि बांध के रखेंगे तो ये कहीं भागेगा भी नहीं और मैं अपने काम भी निपटा लूंगी। तो ये बात तो ये है कि यशोदा मैया के अंदर किसी प्रकार का भी ऐश्वर्य भाव है ही नहीं कृष्ण के प्रति, जरा सा भी। तो जब कृष्ण ने कहा कि मैया मुझको मत मार और अपनी छड़ी फेंक दे,
वास्तव में कृष्ण बड़े भयभीत हैं आंखों के अंदर, आंखें देखे तभी तो इसीलिए उन्होंने सोचा अगर ये कहीं भागकर वन में चला गया तो कहां भटकेगा, इसलिए थोड़ी देर बांध के रख लेती हूं और दूध माखन तैयार हो जाएगा फिर इसे मना लूंगी। ये सोचकर उन्होंने बांधने का निश्चय किया, दंड देने के लिए नहीं, अपना काम निपटाने के लिए, और फिर इनको वात्सल्य पूर्वक उसको आरोगने के लिए देना। तो मैं इसको इसकी प्रिय वस्तु जो है वो दूंगी। तो यहां पर बांधने के अंदर भी मैया का वात्सल्य ही है। तो जब कृष्ण हाथ में आ गए तब मैया ने जो है बांस की छड़ी फेंक दी, अर्थात जड़ वस्तु का त्याग कर दिया। जब चिन्मय वस्तु हाथ में आ गई तो फिर जड़ वस्तु का क्या काम है? छड़ी तो जड़ है और भगवान तो परम परम चिन्मय वस्तु हैं, चेतनश्चेतना नाम। यहां मैया के लिए दो संबोधन आए हैं, अर्भक वत्सला और अतत वीर्य कोविदा। अर्भक वत्सला का मतलब है अत्यंत वात्सल्य पूर्ण जो मैया हैं, और दूसरी है अतत वीर्य कोविदा, अर्थात जो उनका वीर्य है, जो उनकी शक्ति है, जो उनका पराक्रम है, जो ऐश्वर्य है, उसको ना जानने वाली। मानती हैं कि ये तो मेरा बेटा ही है, इसमें क्या शक्ति है, लेकिन वो पता नहीं है कि किस प्रकार माया के द्वारा सबको नचाते हैं पूरी दुनिया को। इस प्रकार उन्होंने कहा कि अतत वीर्य कोविदा। अब भगवान कैसे हैं उसको आगे 13वें और 14वें श्लोक के माध्यम से बताया जा रहा है। एक साथ पढ़ेंगे। कह रहे हैं, न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वम नापि चापरम पूर्वापरम बहिश्चांतर जगतो यो यगजच्च यः तम मत्वात्मजं व्यक्तम मर्त्यलिंगमधोक्षजं गोपिकोलूखले दाम्ना बबंध प्राकृतम यथा। यस्य न अंतः, जिनका भीतर ही नहीं है, अंत ही नहीं है, न तो भीतर है न बाहर है। अंत का मतलब है भीतर, जिनका न भीतर है न बाहर है, न पूर्वम न अपरम, न पूर्व है न पश्चिम है। अर्थात पूर्वम अपरम का मतलब है पूर्व पश्चिम नहीं, यहां पर ना तो पहले थे, जो पहले भी थे और बाद में भी रहेंगे, और जो जगत है अंतर बही, जो जगत के बाहर भी हैं और अंतर भी हैं। ऐसे जो जगत रूप हैं, विश्व रूप स्वरूप हैं। भगवान कौन है? विश्व रूप। तो भगवान का ना तो कोई अंदर है ना बाहर है, भगवान का ना आदि है ना अंत है, जो जगत से पहले भी थे और बाद में भी रहेंगे, और जगत रूप जो सब प्रकार से एक ही स्वरूप में नित्य विराजमान रहते हैं, ऐसे भगवान। फिर आगे कह रहे हैं, तम मत्वात्मजम व्यक्तम, ऐसे जो भगवान हैं उनको अपना पुत्र मानकर जो मैया हैं, मैया ने प्राकृतम यथा, साधारण बालक की भांति उनको दामना उलूखले बबंध, रस्सी के द्वारा उखल से बांध दिया। जो अपराकृत हैं, अधोक्षज हैं, जगत के षष्ठी रूप हैं। जगत चया का मतलब है सृष्टि, समष्टि, और अव्यक्त हैं, ऐसे मनुष्य रूप में प्रकट। तम माने उन कृष्ण को, मर्त्यलिंगम, जो मनुष्य का रूप धारण किए हुए हैं उनको जो है उलूखल, मतलब उखल के साथ जो है रस्सी में उन्होंने बांध दिया, साधारण बालक के समान। तो ऐसे जो अधोक्षज, ज्ञान संपन्न अधोक्षज हैं, जिनका ज्ञान इंद्रिय अतीत है, ऐसी मनुष्याकृति कृष्ण को। तो यहां पर जो ब्रह्मा इत्यादि सभी देवताओं को अपनी माया रूपी रस्सी से बांधते हैं, जो सर्वव्यापक हैं, उनको मैया ने अपने प्रेम के बल से रस्सी के द्वारा बांध दिया। न च अंतम, मतलब रस्सी के द्वारा जो है सीमित वस्तु का बंधन हो सकता है, लेकिन अगर उसकी कोई सीमा नहीं है तो उसका ना कोई इसका भीतर ना बाहर, तो उसको बांधोगे कैसे? ना तो उसको बांध सकते हैं ना उसको आवृत कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहां पर भगवान जो है सर्वव्यापक हैं, सर्वव्यापक दोनों तरह से, सर्वकाल में है और सर्वदेश में है, हमेशा सर्वदा और सर्वत्र। और दूसरा, ना उनका कोई भूत है ना उनका कोई भविष्य है, नित्य वर्तमान है। और यहां पर क्या है, भगवान व्यापक तत्व हैं,
और व्याप्य है रस्सी, क्योंकि रस्सी के अंदर तो भगवान है ना स्वयं। भगवान इस जगत की प्रत्येक वस्तु के अंदर विराजमान है। तो रस्सी क्या है? व्याप्य। और व्यापक क्या है? भगवान। तो व्याप्य के द्वारा व्यापक को बांधा जा रहा है, ऐसा कभी हुआ नहीं, विपरीत है ये। व्यापक के द्वारा व्याप्य को बांधेंगे, जो बड़ा है उसके द्वारा छोटे को बांधेंगे, छोटे के द्वारा बड़े को थोड़ी ना बांध पाएंगे। और पूर्वापरम मतलब कार्य कारण भी यही है, अर्थात निमित्त और उपादान कारण यही है, और यही जगत स्वरूप है। जगत क्या है? इनकी माया शक्ति का ही कार्य है, इसलिए यही जगत स्वरूप है, निमित्त और उपादान कारण। इसीलिए संपूर्ण जगत के द्वारा भी इनका बंधन संभव नहीं है। यदि सारा जगत भी चाहे कि हम भगवान को बांध लें तो नहीं बांध सकता। क्योंकि मैया ने स्वयं इनके उदर के अंदर जगत का दर्शन किया है, तो उस जगत को मैया कैसे बांध सकती हैं? लेकिन फिर भी कहते हैं मैया ने उन्हें बांध लिया। क्यों इसलिए बांध लिया? क्योंकि मैया का जो प्रेम है वो असाधारण है, असाधारण प्रेम, और भगवान प्रेम के अधीन है। इसलिए उन्होंने उस बंधन को स्वीकार कर लिया, प्रेम के वशीभूत होकर। क्योंकि प्रेम के वशीभूत होकर ऐश्वर्य छिप जाता है। तो ये मनुष्य के आकार में होने पर भी ये अधोक्षज हैं, अर्थात अगोचर हैं सब प्रकार के प्रमाणों द्वारा। तो कैसे बांधा? यथा प्राकृतम, जैसे साधारण जगत में मैया बांध देती हैं, ऐसे इन्होंने बांध दिया। तो कह रहे हैं देखो तो यशोदा के प्रेम में कितना बल है कि उन्होंने स्वयं साक्षात कृष्ण जो है सच्चिदानंद विग्रह, उनको बांध दिया है। तो इस श्लोक में भगवान की जो है ब्रह्म रूपता बताई गई है। जैसे उपनिषद के अंदर ब्रह्म का वर्णन किया गया है कि वो असीम है, अनंत है, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। तो यदि किसी वस्तु की सीमा ही नहीं है तो फिर एक सीमित वस्तु के द्वारा उसको हम कैसे बांध सकते हैं? तो ऐसे भगवान का तो बंधन संभव ही नहीं। जो अनंत करोड़ ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड जो हैं, एक साथ मिलकर भी इनकी सीमा को निर्धारित नहीं कर सकते, और सभी उनके रोमकूप में समा जाते हैं। ऐसे जो स्वप्रकाश सर्वव्यापक वस्तु हैं, उनसे बाहर तो कोई है ही नहीं। यदि हम किसी को बांधना चाहेंगे तो बाहर से ही तो बांधेंगे। तो भगवान का बाहर तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ तो भगवान के अंदर है। तो जिनका ना अंदर है ना बाहर है, तो बांधेंगे कैसे? तो जब तक सीमा नहीं होगी तब तक बांधना संभव ही नहीं है। इस प्रकार से भगवान देश और काल की सीमाओं से अपरिछिन्न हैं, सबके आदि हैं और सबके अंत में हैं। उनका कोई आदि नहीं, उनका कोई अंत नहीं। और जो काल संसार की सृष्टि करता है, इसका नाश करता है, इस काल के भी स्वामी हैं, इसके भी कारण हैं, उत्पत्ति के कारण हैं। ये काल भगवान की एक शक्ति विशेष है, और भगवान की इच्छा से ही सभी वस्तुओं का निर्देशन किया जाता है। तो ऐसे जो काल नियंता भगवान हैं, उनकी जो स्थिति, उनकी जो सीमा का निरूपण करना, ये तो असंभव है। इसलिए कह रहे हैं न पूर्वम न च परम, ना तो इनसे पहले कुछ था ना इनके बाद में कुछ होगा, मतलब काल है ही नहीं। इस प्रकार भगवान की जो अचिंत्य, अनंत और अधोक्षज होते हुए भी आज ये नराकृति रूप में बाल गोपाल के स्वरूप में स्थित हैं, और यशोदा मैया जो इनको अपना गर्भजात शिशु मानती हैं, अत्यंत दुष्ट मान रही हैं, नटखट मान रही हैं, उन्हें इनकी अव्यक्तता का, इनकी अधोक्षजता का जरा भी ज्ञान नहीं, जरा सा भी। इसीलिए यहां पर कृष्ण की बंधन करना चाह रही हैं, अब रस्सी से बांधना चाह रही हैं कृष्ण को। तो ये जो है, और भगवान जो भी हैं वो भी बंध जाएंगे। तो यही दोनों का आपस में जो है वात्सल्य है। तो कृष्ण का जो है ये भक्त वात्सल्य है, और यशोदा मैया का पुत्र वात्सल्य है। अब 15वें श्लोक में कह रहे हैं, तद्दाम बध्यमानस्य स्वभार्कस्य कृतागसः द्वयंगलोनम भुत्तेन संधेन्यच्च गोपिका।
यहां पर कहा है कि गोपिका अर्थात मैया यशोदा के द्वारा स्व अर्भकस्य कृतागसः, कृतागस माने अपराध, अपना बालक जो है अपने अपराधी बालक को बध्य मानस्य बांधते समय जब वो प्रवृत्त हो रही है बांधने में, तो तत् दाम, वो जो बांधने की रस्सी है वो द्वय अंगुलोनम अभूत, 2 अंगुली छोटी पड़ जाती है, 2 अंगुल। तेन माने इस कारण से उन्होंने अन्यत च उसमें दूसरी रस्सी संदधे माने जोड़ दी। तो जब वो 2 अंगुल छोटी पड़ गई तो मैया ने उसके साथ दूसरी रस्सी जोड़ दी, क्योंकि मैया की जो गोद है वो तो सीमित थी और उस गोद में जो भगवान का स्वरूप है वो विभू है। तो इसलिए अब आगे भगवान के विभुत्व का वर्णन किया जाएगा कि किस प्रकार भगवान विभू हैं। तो कृष्ण के मन में ये इच्छा हुई, ये सोचा था कृष्ण ने कि मैया मुझे बांध ना पाए, क्योंकि जो भगवान की ऐश्वर्य शक्ति है वो भगवान को क्यों बंधने देगी। तो तुरंत ही भगवान की जो विभुता शक्ति है, विभुता शक्ति मतलब जो भगवान विभू तत्व हैं, तो उनकी एक शक्ति है सत्य संकल्पता और दूसरी है विभुता, अर्थात भगवान का संकल्प भी पूरा होना चाहिए। तो भगवान का संकल्प यह हुआ कि मैया मुझे बांधे ना, तो बस तुरंत ही जो सत्य संकल्प शक्ति है कि अब मेरे प्रभु को कोई बांध नहीं पाएगा, तो उसने जो है विभुता शक्ति को जागृत कर दिया और वो देह में प्रादुर्भूत हो गई। तो इसलिए कह रहे हैं कि मैया ने जो रस्सी ग्रहण की वो 2 उंगली कम पड़ गई। अब भगवान की जो शक्तियां हैं वो कार्य कर रही हैं और भगवान जो है देख रहे हैं। भगवान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, भगवान तो आराम से बैठे हुए जो है सब शक्ति काम करती है भगवान की। भगवान क्या करते हैं, अब मैया तो इसलिए मानना इनको बांधना चाह रही हैं कि ये अधिक नटखट हो जाएगा अगर अब हमने इसका शासन नहीं किया, समाज में निंदा होगी इसकी, इसलिए इसको थोड़ा सा शासन भी करना चाहिए। तो इसलिए जो छड़ी लेकर भय दिखाया था मैया ने। मैया जो है कृष्ण की हित की कामना ही तो कर रही हैं। तो मैया के द्वारा जो ये बंधन है भगवान इसको स्वीकार करेंगे, क्योंकि मैया का वात्सल्य इतना बड़ा है। तो मैया कहती हैं कि तू मेरी बात सुनता ही नहीं है। रे चौर चंचल विलोल विलोचन श्री निक्षिप्त मोह मानुषे न निवारणम तह बद्धा भवंतम आशु चलामि ये हम शक्तिर यदि प्रथयताम कुरु चौर्य मन्यत। हे चोर, हे नटखट, जो तू अपने तेरे जो नेत्रों की शोभा है उससे तू सबको मोहित कर लेता है, किंतु मेरी बात भी तू नहीं सुनता है। इसलिए आज मैं तेरे को बांधकर अपने घर के सारे काम कर लूंगी। यदि तेरे अंदर शक्ति है तो फिर तू इस बंधन से मुक्त होकर और चोरी कर ले। बस मैया ने ये कहा और फिर मैया ने अपनी कबरी जो थी सर में जूड़ा था उसमें एक पट्ट डोरी थी, उसको निकाला और कृष्ण के उदर को बांधने का प्रयास कर रही हैं। दामना चैवो दरे बद्धा प्रतिबद्ध दुखले। तो मैया जो है अपनी पट्ट डोरी को निकालकर और उससे प्रयास कर रही हैं भगवान को बांधने के लिए। तो यहां पर जो गोपी शब्द का प्रयोग किया गया है इसका बड़ा जो है, यहां पर 2 जगह गोपी आया है, 15वें श्लोक में भी आया है और 14वें श्लोक में आया है। गोपी को लुखले दामना, और यहां पर भी गोपिका आया है। इसका बड़ा महत्व बता रहे हैं। यहां गोपिका क्या है, जो कृष्ण का गोपन करती है। अब मथुरा में कंस के पास ये खबर पहुंच चुकी थी कि गोकुल में उसको मारने वाला पैदा हो चुका है, और अब उसके पास ये खबर पहुंचने वाली है कि कल यशोदा मैया ने उसको उखल में बांध दिया था। अब कंस ये सोचेगा कि यदि ये विष्णु होएगा तो उखल में कैसे बंधेगा। तो इस प्रकार जिसकी कंस कृष्ण जो है छिपकर गोकुल में रहे हैं, गोकुल में रह रहे हैं, तो मैया जो है उनको उनके संकल्प के अनुसार, कृष्ण की इच्छा के अनुसार ही उनको बांध रही है।
इसमें कृष्ण की इच्छा है कि तुम मुझको बांधो, जिससे कि कंस को यह समाचार मिले कि मैं बंध गया, तो उस पे उसको किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी, कोई संशय नहीं होगा। तो भगवान के जो प्रेमी होते हैं वो ऐसे होते हैं, यदि भगवान जो है छिपना चाहते हैं तो उनको और छिपा देते हैं। कृष्ण कहते हैं कि मैं मनुष्य हूं, कृष्ण अगर कहें कि मैं मनुष्य हूं तो मैया कहती है ना ना, तू मनुष्य नहीं, तू तो बिल्कुल चुप का तू बच्चा है, बिल्कुल बछड़े की तरह सीधा साधा है। और विश्वास नहीं है तो देख लो, मैंने इसको रस्सी में बांध दिया। तो इस प्रकार मैया कृष्ण के ऐश्वर्य का गोपन कर रही हैं, उसको प्रकट नहीं होने देती। इसीलिए यहां पर कहा कि गोपी, गोपिका। तो यहां पर मैया ने कृष्ण को जो है उखल में बांध दिया। इसीलिए कहते हैं कि यशोदा के समान कोई भी देवता नहीं है जिसने मुक्ति देने वाले को उखल में बांधा। यशोदया समानास्ति देवता चापि भूतले उलूखले या बद्धो मुक्ति दो मुक्ति मिच्छति। कह रहे हैं कि यशोदा के समान कोई नहीं है जिसने मुक्तिदाता को ही उखल में बांध दिया, जिससे मुक्ति कह रही है, कह रही मैया मुझको मुक्त कर दे, मुझे मुक्त कर दे। तो यहां पर परीक्षित जी महाराज जो हैं थोड़े से उनका मन जो है खराब हो गया था। वो सोचने लगे कि कैसी मैया है जो हमारे कृष्ण को रस्सी से बांध रही है उखल में, क्योंकि परीक्षित महाराज का कृष्ण के प्रति बड़ा आत्मीय भाव है, उनके प्रपितामह हैं कृष्ण। तो कहते हैं ये मैया को क्या हो गया आज कि हमारे दादा के पिताजी को वो उखल में बांधनी चाहती हैं। तो यशुदेव जी याद दिला रहे हैं कि देखो भैया कि ये साधारण ना है, ये कृष्ण मैया के बेटे हैं। स्वार्भकस्य, अपने बेटे को बांध नहीं है। तुम्हें क्या लगता है किसी और को बांध नहीं है क्या? ठीक है वो तुम्हारे दादा के पिता हैं, वो ठीक है, लेकिन ये कौन है यहां पर? स्वार्भकस्य, अपने बेटे हैं उनके। तो अपने बेटे ने अपराध भी तो किया है। अब जब अपराध किया है तो उसको बांध के ही तो उसको थोड़ा सा शिक्षित किया जाएगा, वरना समझेगा कैसे ये। तो इस प्रकार से मैया की ये जो है बताई गई। अब आगे 16वें श्लोक में कह रहे हैं, यदासी तदपि न्यूनम तेन्यदपि संदधे तदपि द्वंगुलम न्यूनम यदा दत्त बंधनम। किंतु जो यत माने जो जोड़ी गई रस्सी थी वो भी तत् अपि 2 उंगली छोटी रह गई। जो नई रस्सी डाली थी तो वो भी 2 उंगली छोटी पड़ गई। तेन अन्य तपि, फिर उसमें दूसरी जोड़ी गई तो तत् अपि द्वंगुलम न्यूनम, वो भी 2 अंगुल छोटी पड़ गई बार बार। इस प्रकार यत यत बंधनम आदत्त, जितनी जितनी रस्सियां जोड़ती जाती थी वे सभी की सभी 2 अंगुल छोटी पड़ती गईं। तो सभी रस्सियां जो हैं 2-2 अंगुली छोटी पड़ती चली गईं। ये विशेष घटना हो रही है यहां पर कि कोई भी जो है रस्सी, वो सारी की सारी रस्सी जो है 2-2 उंगली छोटी चली जाती है, चलती 2 अंगुल जो है छोटी पड़ जाती हैं। तो बंधनम का मतलब यहां पर है बंधन अर्थात रस्सी। तो जितनी रस्सियां भी हैं वो सारी की सारी छोटी पड़ गई। यही यहां की विशेष बात है। तो मैया सोचती हैं कि ये जो चंचल नीलमणि है वो भागने की चेष्टा कर रहा है, इसलिए अपने शरीर को कंपित करने के कारण डोरी इधर उधर उलझ जाती है और इसलिए 2 अंगुल छोटी हो गई है। इसलिए चलो थोड़ी सी और बढ़ा देती हूं। मैया ने अपनी तीसरी पट्ट डोरी निकाली कबरी से, जूड़े से, उसको भी जोड़ दिया। और जब उस कृष्ण के कमर की ओर गांठ बांधने के लिए हाथ ले गई तो वो भी कठिनाई हो रही है, 2 अंगुल छोटी पड़ गई। नेत्र फिराकर जब देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ मैया को, क्योंकि पहली डोरी ही काफी थी, दूसरी तीसरी दोनों ही कम पड़ गई। तब मैया निर्णय नहीं कर पा रही कि ये कहां उलझ रही है सारी डोरियां, 2 अंगुल क्यों छोटी पड़ रही हैं। कारण कुछ भी हो, मैया के पास तो अवकाश नहीं है सोचने का। अब वो तो केवल कृष्ण को बांधने के लिए ही तुली हुई है। तो दूसरी पट्ट डोरी निकाली, अब देखा तो है ही नहीं, और 3 डोरी के बाद है ही नहीं मेरे जूड़े के अंदर कोई। अब कृष्ण को छोड़कर
और कहीं से डोरी लाना तो संभव है नहीं। तो सामने जो गोपियां आ गई थी तब तक उनसे बोली कि हे सखी, जरा मेरी मणि पेटिका रखी है, उसमें पट्ट डोरिया पड़ी है, वो ला दे, आज मैं इसको बांधूंगी। अब जो गोपियां हैं वो सब मैया का क्रोध शांत करना चाहती हैं, मैया को जो है वो इस प्रकार से इस क्रिया से जो है विरत करना चाहती हैं, लेकिन मैया जो है उनको क्रोध आ जाता है। बोलती हैं तुम मेरे को शिक्षा मत दो, तुम मुझे पट्टे डोरी लाके दो, यदि नहीं ला सकते तो तुम चुपचाप बैठ जाओ, और अगर तुमसे सहन नहीं हो रहा है तो तुम यहां से दूर चली जाओ, नेत्र बंद कर लो, आज तो मैं इसको बांधूंगी ही। अब जब इस प्रकार का कठोर व्यवहार यशोदा जी ने किया, ऐसा कभी आज तक कहा ही नहीं था गोपियों से, समझ गई वो आज महारानी अत्यंत कुपित हैं। अगर हमको डोरी नहीं देंगे तो हो सकता है कृष्ण के प्रति ये और कठोर व्यवहार करने लगे। तो कृष्ण के प्रति कहीं कठोर व्यवहार ना कर बैठे, इसलिए कुछ गोपी जो है डोरी लाने के लिए दौड़ी। और लेकिन एक गोपी जो थी उसको बहुत क्रोध आ रहा था, उसने अपने क्रोध को प्रकट नहीं होने दिया, और वो क्या करा उसने कि भागी उठी वहां से, और जो मैया जिस रस्सी से दधि बंधन करती थी उसको मैया के हाथ पे लाकर रख दिया, और बोलती है हे नंद घेनी, ये ठीक है, तुम अपनी पट्टे डोरियों में इसे जोड़ लो, ये खूब बड़ी है और चिकनी भी है। अब मैया जो है देख रही है उसके व्यंग को, मन मन में सोच रही है मैया कि देखो ये बावली, मैं इसके ऊपर कोई क्रोध तो ना कर रही हूं, ये मेरे कपट रोष को ही, मेरे कपट क्रोध को सत्य मान रही है ये, और रियल में गुस्सा हो गई है मुझसे, मेरे ऊपर व्यंग करते हुए इतना मोटा रस्सा दे रही है मेरे को, लेकिन ऊपर से शांत होते हुए कह रही है मैया ठीक है, तुमने बड़ी चीज ला दी। अब ये जो है जो मंथन का रज्जू है ये कोमल भी है, चिकना भी है, हाँ पट्ट डोरी से जरूर स्थूल है, लेकिन कोई बात नहीं है, इसके द्वारा कृष्ण के अंगों में कोई हानि नहीं होगी, इसलिए मैया ने जो है उसको पट्ट डोरी में जोड़ दिया। अब फिर दोबारा पूरी सावधानी के साथ उदर बंधन की क्रिया प्रारंभ, लेकिन आश्चर्य, महान आश्चर्य, फिर वही 2 अंगुल की न्यूनता। मैया के विस्मय का पार नहीं है। अब सभी गोपियां खिलखिला के हंसने पड़ी, क्या करें। बोलती है यशोदा, हम तो तुम्हें उलाहना देने आई थी, हम तो जानती थी कि ये जो तुम्हारा लाला है ये बहुत बड़ी कोई मोहिनी विद्या जानता है, तो इसी विद्या के सहारे इसने हमारा जो है माखन अपहरण किया, और ये तो बड़े बड़े चोलों को भी मात दे देता है। सबसे शौर्य विद्या के जो आचार्य हैं उनका नाम है कफल्लक, तो गोपियां कहती है तो कफल्लक को भी मात करता है, तो इसके पास कोई ऐसी विद्या है कोई इसको कोई पकड़ नहीं सकता, ना उसको बांध सकता है, ये अपनी मनमानी करता है। हमने तुमसे पहले कहा था, आज तुम देख रही हो ना इसको, उसी विद्या का ये प्रयोग कर रहा है तुम्हारे ऊपर, और तुम्हारे बंधन में नहीं आ रहा है। अब यशोदा मैया सोचती हैं कि ये जो कह रही हैं ये बात तो ठीक नहीं ही है, क्योंकि मेरे लाला में तो किसी प्रकार की कोई विद्या नहीं है, लेकिन हां गोपियों के पास जरूर कोई विद्या है। हो सकता है इन्होंने स्तंभन विद्या का प्रयोग किया हो, स्तंभन विद्या के कारण मेरा पुत्र बंधन में नहीं आ पा रहा, क्योंकि मेरा जो पुत्र है इनका तो प्राणों से भी प्यारा है ना, तो इनको सहन तो कर नहीं पा रही है सबकी सब खड़ी हुई, और मैंने इनकी बात मानी नहीं, तो इन्होंने लगता है स्तंभन विद्या का आश्रय ले लिया है, यही कारण है कि मैं कृष्ण को नहीं बांध पा रही हूं। तो मैया खींच सी गई, उनसे बोलती हैं तुम मुझे बताओ मत ना कि क्या है मेरी इसकी विद्या क्या है, मुझे मालूम है कि ये सब तुम्हारी चाल है, तुमने मोहिनी विद्या का परिणाम नहीं है ये तुम्हारी कोई निंदनीय विद्या है जिसका तुम प्रयोग कर रही हो। किंतु भवती नामेव काप्यम अवद्या विद्या, अविद्या मतलब निंदनीय है, कोई निंदनीय विद्या है जिसका तुम प्रयोग कर रही हो। जब इस प्रकार का आक्षेप सुनती हैं गोपियां तो जो है हंसने लगती हैं, लेकिन फिर भी कहीं मैया और अधिक क्रोधित ना हो जाएं तो बोलती हैं देखो मैया आप सुनो, तत्र भवती भवे चरणेभ्य शपथम आचरामः नास्माकम विस्मापिकेयम विद्या विद्यत इति। तुम्हारे चरणों की शपथ लेके कहती है मैया
कि हम लोगों की नहीं है ये, हमारा इस विद्या से कोई संबंध नहीं है, आपके चरणों की शपथ, हम सच कह रही हैं। इतने में वो जो गोपियां पट्ट डोरी निकालने गई थी वो आ गई, बहुत सारी डोरियां आ गई। मैया ने जब डोरियां देखी तो उनका उत्साह जो है बढ़ गया कि अब तो बांध ही लूंगी मैं इसको। इस प्रकार जो है सोचती हैं कि शायद गर्गाचार्य ने जो कहा था कि कोई शक्ति इसके अंदर आ जाती है मेरे कृष्ण में समय समय पर, हो सकता है वही शक्ति काम कर रही हो। कोई बात नहीं, आज तो मैं बांधूंगी, जो भी हो। ये जो आश्चर्य हो रहा है इसका अंत भी तो होना चाहिए ना कहीं। तो मैया जो है फिर जोड़ती हैं एक और पट्टिका को और फिर परीक्षा करती हैं, लेकिन वही परिणाम, 2 अंगुल न्यून। अब जितनी जोड़ती चली जा रही हैं उतनी 2 अंगुल पड़ती चली जा रही हैं, मानो प्रत्येक डोरी जो है वो पीछे हट जाती है और कृष्ण का बंधन करना नहीं चाह रही है। सारी की सारी डोरियां लग गई। अब मैया का जो क्रोध है वो नष्ट हो गया, मैया असफल हो गई, हंसने लगी, उनका विस्मय बढ़ता जा रहा है, अब वो विस्फारित हो गई है। और अब वो गोपियों की ओर देखती हैं कि इस प्रकार शांत क्यों हैं। तो गोपियों को भी बड़ा आश्चर्य हो रहा है। वो कहती है मैया कि क्या हो रहा है ये, यशोदा जी तुम धन्य हो, हमने इतनी आश्चर्यमय लीलाएं देखी हैं इसकी, लेकिन आज तो कमाल हो गया। इसका जो पेट तो कहीं बढ़ नहीं रहा कहीं से भी, और इतनी सारी रस्सियां बंध गई लेकिन तो भी पूरा आवृत नहीं हो पा रहा है, कहीं पता ही नहीं लग रहा है कहां जा रही हैं डोरियां सारी की सारी। जो डोरियां की गांठ हैं वो तो दिख रही हैं लेकिन डोरियां नहीं दिख रही हैं। इसलिए अब आप ऐसा करो मैया कि इसको छोड़ने का प्रयत्न छोड़ दो, ये बंधेगा ना, इसको बांधने का प्रयत्न छोड़ दो, ये बंधने वाला ना है। अब मैया भी आश्चर्यचकित हैं। तो अभी तक वो सोच रही थी कि ये सब जो हैं 2-2 अंगुल न्यून पड़ रही हैं, और साथ में इन्होंने ये भी देखा कि जो इसका कटी प्रदेश है कृष्ण का, वो मेखला से तो बंधा हुआ है, ऐसा नहीं है उनके ऊपर जो मेखला तो बंधी हुई है। तो ये 2 विरोधी बातें कैसे हो रही हैं। तो भ्रमित हो गया चित्त दोबारा से, और तुरंत ही फिर वो दोबारा से निश्चय कर लेती हैं कि अब जो है देखती हूं कि कितनी डोरी लगेंगी, आज तो इस काम को करके छोड़ूंगी। तो कहती हैं जो हैं गोपियों से कहती हैं, अयि मद ग्रहे नई ताता दृश्यान्य प्राणी संति दामानी भवती नाम ग्रहेशु या निवासंती तान्याप्य नयतेति। अरे बहनों देखो, मेरे घर में तो पट्टे डोरी अब है ना, तो तुम ऐसा करो तुम्हारे घरों में जितनी है ना वो सारी लाके दे दो मुझे। अब गोपियां तो जो हैं चाह ही नहीं थी किसी प्रकार से कि कृष्ण छूट जाएं। अब वो शांत हो गए थे तो गोपियों ने समझ लिया कि मैया इनको बांध नहीं सकती कैसे भी हो, लेकिन फिर भी वो चाहती थी कि हम देखें तो ये हो क्या रहा है, उत्कंठित थी कि घटना कहां पर पूरी होगी जाकर। तो इसलिए मैया का आदेश पाकर सभी अपने घरों से सारी की सारी रस्सी उठा लाई। पट्ट डोरी जो रेशमी डोरियां होती हैं जिनसे जूड़ा वगैरह बनाया जाता है, डोरियों का ढेर इकट्ठा हो गया। जैसे मानो कि गोपियों के घर जितने उत्पाद किए ना भगवान ने, जितने मटके फोड़े, उसका बैल चुकाने के लिए वो सारी डोरी ले आई हैं। ये बात नहीं है, बात तो ये है कि वो मैया के आग्रह से क्रुद्ध होकर भी नहीं लाई कि अगर नहीं लाए तो मैया क्रोध हो जाएगी। ना, मैया से भी नहीं डरती वो तो केवल कौतूहल से प्रेरित होकर इन डोरियों को लाई हैं। तो इस प्रकार से मैया जो है सारी डोरियां बांधने लगती हैं और सारी डोरियां 2 अंगुल न्यून पड़ जाती हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि जो परब्रह्म को प्राप्त करके जो न्यून छोटी सी डोरी थी वो भी परब्रह्म बन गई है। तो इसी प्रकार से कृष्ण जो है बंधन में नहीं आ पा रहे हैं मैया के। अब हम इसके आगे का अगले सत्र में श्रवण करते हैं, क्या होता है, कृष्ण कैसे बंधेंगे कि नहीं बंधेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।